मैं रवि यादव, कॉरपोरेटर लंगरोस और एक स्टैंडिंग कमेटी जीएचएमसी। मैं ये जो आज हमारी पार्टी के ऊपर तोहमत लगाई जा रही है कि नॉन सेक्युलर बोल के, जो अकबर साहब के ऊपर जो कीचड़ उछाला जा रहा है, जो आज एक पॉलिटिकल क्राइसिस बनाकर जो एक इश्यू के ऊपर, छोटे से इश्यू के ऊपर इतना बड़ा बनाकर जो परेशान कर रहे हैं। आज पब्लिक इतनी परेशान है कि इससे पहले, अगर उनसे पहले जो प्रवीण तोगाड़िया है, नरेंद्र मोदी है, गोरखपुर के प्रेजेंट एमपी साहब जो है राज ठाकरे जी है, जो बिहारियों के खिलाफ जो रेपिस्ट हाल ही में जो दिल्ली में हादसा हुआ, वो रेपिस्ट बिहारियाँ हैं बोल के बोल रहे, उनके खिलाफ कोई केस नहीं हुआ। और जो ऊपर जो प्रवीण तोगाड़िया है, नरेंद्र मोदी है, उन लोगों के खिलाफ भी कोई आज तक कोई केस नहीं हुआ। जैसे कि डी श्रीनिवास साहब है, उन्होंने भी अपने इलेक्शन में इस तरह के बयान ना करे, उनके खिलाफ आज तक कोई वो नहीं हुआ। ये कांग्रेस बीजेपी एक पॉलिटिकल क्राइसिस बना रहे हैं, एक इश्यू बना रहे हैं, क्योंकि आज हमारी पार्टी में जो सेक्युलर पार्टी है, हमारी पार्टी सेक्युलर है। इसका 85 में जो प्रकाश राव साहब को मेयर बनाया, इसके बाद सत्यनारायण साहब को मेयर बनाया, इसके बाद हमारे नायक साहब को डिप्टी मेयर बनाए और अल्लमपल्ली पोचिया साहब को मेयर बनाया। और जो हाल ही इलेक्शन हुए 2009 में, जिसके अंदर से हम लोग 9 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इलेक्शन लड़े, जिसके अंदर से 2 हिंदू थे, एक थे रविंदर रेड्डी, दूसरे थे श्रीशैलम यादव, जुबली हिल्स और राजेंद्र नगर। आज जो जीएचएमसी के इलेक्शन लड़े, जिसके अंदर से 69 कैंडिडेट्स को हम पार्टी की तरफ से ठहरा करें, जिसके अंदर से 16 हिंदूज है, जिसके अंदर से 4 प्रेजेंट है, कॉर्पोरेटर्स है, अरुणा मैडम है, सुन्नम राजमोहन है और तारा भाई है, माई सेल्फ रवि यादव, मैं हूँ। और हमारी पार्टी को जो आज बोल रहे हैं लोग के नॉन सेक्युलर है, उनको इस बात का अंदाजा नहीं होगा। जो बीजेपी के फ्लोर लीडर बंडारू प्रकाश ने जीएचएमसी के टेंडर्स के अंदर वड्डर सोसाइटीज को ईएमडी का एग्जेम्पशन था, उन्होंने रेजुलेशन लेना चाह रहे थे कि एग्जेम्पशन नहीं देना वड्डरों को, जो 10-10 कामा ले रहे विदाउट ईएमडी के बोल के। हमारे सदर साहब एमपी साहब ने उसका खिलाफ हुए, उनके नए बोले कि ये दलितों का जो वड्डर्स का जो बीसी बैकवर्ड लोगों को जो मिल रहा उसको कैंसिल करने के से कौन होते। मैंने आवाज उठाई थी, जो मेयर थे कार्तिका रेड्डी मेयर थे, कार्तिका रेड्डी के साथ पूरे बीजेपी के फ्लोर लीडर ने जो उठ के बोला कि ईएनडी का एग्जेम्पशन निकाल दो, तो मैंने उठ के आवाज दी कि मेरी पार्टी की तरफ से तुमको सिर्फ इलेक्शन में याद आते कि मजहब याद आता, आज कौन से मजहब को आप एग्जेम्पशन उठा देना बोल रहे, किसके खिलाफ आप रेजोल्यूशन लेना चाह रहे। यहाँ पर पूरे आलाजात के लोग बैठ के एक दलित और बैकवर्ड लोगों को जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है उसको आप स्पाइल करना चाह रहे हैं। ये आवाज मैंने उठाई थी जीएचएमसी में। हाँ, और जो लोग ये कर रहे हैं, जिनका बेस खत्म हो जा रहा, और एआईएमआईएम पार्टी की तरफ एससी एसटी बीसी जो अट्रैक्ट हो रहे, और उसी की जो आंख छुपी इन लोगों को, और कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर इस बात को उनको रहा नहीं जा रहा कि इनको नींद नहीं आ रही, क्योंकि उनका बेस खत्म हो गया। आज बीजेपी का क्या हाल है वो मैं बोलने की जरूरत नहीं। जीएचएमसी में आके देखो उनका कितने मेंबर्स है, और असेंबली में आके देखो 294 में उनकी कितनी नुमाइंदगी है। जो हमारा परसेंटेज जो है, हम 9 में पार्टिसिपेट करके 7 में जीत गया है, हमारा परसेंटेज देखो। पब्लिक आज किसको चाह रही, और मैं आपसे अपील करना ये चाह रहा हूँ कि आज हमारी नुमाइंदगी जहां पर भी हुई, 43 कॉर्पोरेटर्स और 7 एमएलए 2 एमएलसी, हमारे एरिया में आके लोगों से पूछा करो कि डेवलपमेंट क्या चीज़ है। जहां पर मजलिस की नुमाइंदगी है वहां पर डेवलपमेंट है। और जीएचएमसी के पूरी देखिए आप, डेवलपमेंट कौन सी पार्टी का कॉर्पोरेटर कितना करा। हमारे कॉर्पोरेटर्स की जो नुमाइंदगी है, हमारे एमएलए की जो नुमाइंदगी है, हमारे सदर साहब की जो नुमाइंदगी है, आप आगे एक बार हमारी नुमाइंदगियों को देखो, और डेवलपमेंट किस तरह के लाए वो देखो एक बार। अगर हम नॉन सेक्युलर है तो ये डेवलपमेंट इस तरह का नहीं होता हर एरिया में। और हमारे सदर साहब का ये बयान है, आप नुमाइंदगी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की करते
और पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी के जो भी वोटर है डेवलपमेंट हर तरफ होना चाहिए। ये हमारे सदर साहब ने सिखाए थे। और मैं आप देखिए बापू घाट की एक मिसाल देता हूँ। बापू घाट ग्रेवयार्ड 800 बरस का है, उसका आज तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था। बद्दप ऑलरेडी साहब जो 15 साल एमएलए थे, उन्होंने क्या करे, आज हमारे मरहूम सैयद सज्जाद साहब से जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, आज हमारे सदर साहब की नुमाइंदगी पर 50 लाख रुपए का डेवलपमेंट हुआ, जो बापू घाट ग्रेवयार्ड हिंदू ग्रेवयार्ड है। और जिन लोग भी आज ये पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा करना चाह रहे, जो पब्लिक में जो माइंड में नहीं है वो माइंड में एक पिक्चर बिठाना चाह रहे, मैं इस बात की डिनाई करना चाह रहा हूँ। ये एक पॉलिटिकल स्टंट है और इसके खिलाफ जो आने वाला इलेक्शन रहेगा और पब्लिक देंगी इसकी जवाब। आप लोग जो पॉलिटिकल इश्यू आप लोगों का ब्याज जो बेस चले जा रहा, आप बेस बनाने के लिए ये इश्यू बना रहे और दूसरा कुछ भी नहीं। अकबर साहब के खिलाफ जो केसेस बनाए वो गैर जमहूरियत है। और यही अकबर साहब थे जो एसटी के फंड, रिवॉल्विंग फंड जो थे असेंबली में पहले उठाए हुए एमएलए हमारे फ्लोर लीडर साहब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब थे। और उन्हीं की बदौलत जो आज SC/ST सब प्लान हम करे बोल के जो आप लोग कॉलर उठा रहे हैं, उसकी आवाज ने पहली बार तो अकबर साहब ने दी थी। आज उसी अकबर साहब को अगर उन लोग कम्युनल होते तो SC/ST BC के खिलाफ असेंबली में आवाज उठाने की जरूरत नहीं थी। और वही स्टूडेंट्स के ऊपर जो नाजायज केसा बनाए थे उसके खिलाफ भी अकबर साहब आवाज उठाए थे। आज वही अकबर साहब को जो हमारे स्टार कैंपेनर है, आप लोगों को ये डर हो गया, जहां पर भी अकबर साहब जाएंगे वहां पर पब्लिक आएंगी और स्टार कैंपेनर है हमारे और उनको बंद कर दो तो हम जीत गए। ये आप लोगों के ख्यालात हैं और जल्द से जल्द ये हमारी दुआएं हैं। आज ही जो मिरालम मंडी में हमारे हिंदू भाई हैं जो अकबर साहब के शहीद के लिए और उनके रिहाई के लिए जो पूजा करें, वो एक मिसाल है और आप देखेंगे पूरे मीडिया में आएगा। और ये एक पॉलिटिकल इश्यू है, आप लोग इसको जो इश्यू है इसको पॉलिटिकल करना चाह रहे हैं, हमारे आप लोगों का ख्वाब है ये पूरा चिकनाचूर हो जाएगा। जल्द से जल्द बेकसूर वापिस आएंगे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब।